नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। छात्रों, जैसा आपने भी इसी महीने के शुरुआती दौर में देखा होगा कि देश में पेपर लीक के मामलों को लेकर तमाम छात्र सड़कों पर से प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये मांग था कि नीट की परीक्षा जो एनटीए की तरफ से आयोजित की गई थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है, उस परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए, यानी कि जो परीक्षाएं हुई हैं उसे रद्द किया जाए और एक नए सिरे से परीक्षा आयोजित किया जाए। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की परीक्षा जो आयोजित की गई थी वह रद्द नहीं किया जाएगा और उसे पुनः आयोजित नहीं किया जाएगा। छात्रों का एक और मांग था कि जो नीट की परीक्षा आयोजित की गई है उसके बाद जो काउंसलिंग किया जा रहा है उसे भी रद्द किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाया जा सकता है। तो साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया है और इसके पहले जो फैसला आया था कि कुछ छात्रों पर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके रिजल्ट को लेकर मतभेद है, उन छात्रों को कहा गया था कि वो पुनः परीक्षा देंगे, तो बस उन्हीं छात्रों को पुनः परीक्षा देना है, बाकी जितने भी छात्र हैं उन्हें पुनः परीक्षा नहीं दिया जाएगा, उन्हें पुनः परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है और काउंसलिंग भी यथावत बनी रहेगी, उस पर भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इन्हीं मांगों के साथ छात्रों का एक ये भी मांग था कि एनटीए जो नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है जिस संगठन के द्वारा, उस संगठन को बैन किया जाए और एक नए सिरे से नई संगठन को बनाया जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना फैसला नहीं दिया है, यानी कि एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से छात्रों को कोई खास लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया है। तो ऐसे में एक बात आपको बता दें कि अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है या नहीं कि एनटीए के द्वारा नीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि अगर किया गया था तो उस पर भी उन एनटीए के उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों की इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 1500 छात्र पुनः परीक्षा देंगे, बाकी छात्र जो परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट जो है वह यथावत बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर तो इशारा होता ही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट अगर यह कह रहा है कि नहीं हम पूरी परीक्षा को पुनः आयोजित नहीं करेंगे, तो एनटीए के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब एनटीए के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी अभी तक ऐसी कोई बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं कि एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही हो, नहीं सरकारी स्तर पर नहीं न्यायिक स्तर पर अभी तक एनटीए के ऊपर कोई खास कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन एक बात यह है कि छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी छात्रों की बात को मानने से इनकार कर दिया है। बाकी नीट एग्जाम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।